वज़ीर आला मरीम नवाज का सिविल सेक्रेटरिएट में प्रोवेंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा, मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इकदाम और लाइव मॉनिटरिंग का जायजा लिया। डिजिटल वॉल पर जुलूसों और मजालिस की लाइव मॉनिटरिंग का मुआयना भी किया। सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस के 1,24,000 एहलकार मामूर हैं, जबकि पाक फौज, रेंजर्स और तरबियत याफ्ता रजाकार भी हिफाजती फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इमाम बारगाहों पर 4,836 QR कोड पैनिक नस्ब किए गए हैं। शदीद गर्मी के पेश नज़र जुलूसों के रास्तों पर स्मोक गन्स और ठंडे पानी की सबीलों के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। मुतलका हुकाम की वज़ीर आला मरीम नवाज को ब्रीफिंग। और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का फ़िरका वारियत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के साथ मुकम्मल राब्ता और हम आहंगी पर जोर। और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने DC पाकपतन से बहश्ती दरवाज़ा वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। बोलिंग अज़ादारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत पर कोई समझौता नहीं। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के इंतजामात ऐसे हों कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। मैं खुद तमाम इजला के जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग कर रही हूँ। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। यौम अशूर पर लाहौर समेत दीगर शहरों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान नाफिज। आइंदा 2 दिन में सुबह भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बुजुर्ग शहरियों, खातीन, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकारों को इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। सुबह भर में नाफिज दफ़ा 144 के तहत सोशल मीडिया या किसी भी दूसरे ज़राए से फ़िरका वराना मुनाफरत, इश्तियाल अंगेज़ मवाद और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब असम्बली इजलास में वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजाउर रहमान का माजी के तरक्याती बजट का मुवाजना अपोजिशन के एतराज़ात को यकसर मुस्तरद करते हुए बोले, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि हुकूमत ने पिछला बजट इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बताया कि साल 2017 और 18 में हमारा तरक्याती बजट 635 अरब रुपये था, जिसमें से 488 अरब रुपये खर्च किए गए। हालांकि इस वक्त हमारे साथ ज़्यादती की गई थी। मौजूदा हुकूमत ने साल 2024 और 25 में तरक्याती बजट रिकॉर्ड बढ़ाकर 842 अरब रुपये रखा है और इस बार रेवेन्यू कलेक्शन का 99% टारगेट कामयाबी से हासिल किया गया है। वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजाउर रहमान की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। बोले, जब भी हुकूमत कोई अच्छा काम करती है अपोजिशन वाले करप्शन का शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हेल्थ कार्ड के मामले पर बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि अपोजिशन जब भी उठती है हेल्थ कार्ड का रोना रोती है। हालांकि उनको मालूम ही नहीं कि ये दरअसल नवाज शरीफ का मनसूबा था। अपने मौक़िफ़ की तायद में वज़ीर ख़जाना ने मुस्तनद अखबारात की कॉपियाँ भी अवाम में बाँट दी। साल 2013 में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 127वें नंबर पर था, जो मुस्लिम लीग नून के दौर में बेहतर होकर 2017 में 117वें नंबर पर आ गया। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान का पूरा निज़ाम ख़राब कर दिया, जिसके बाद साल 2022 में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 140वें दर्जे पर चला गया। पाँच दिन जो बजट पर तकरीर हुई, सब ने अपना मौक़िफ़ दिया। अगर अपोजिशन वाले मज़ीद तकरीर करना चाहते थे तो हम तैयार थे। अपोजिशन के तमाम मेंबरान ने बजट के बजाय सियासी गुफ्तगू की। चीफ व्हिप पंजाब असम्बली राना अरशद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अपोजिशन वाले हम पर तनकीद करते अदारों की बात करते हैं, लेकिन वो एक ही बात करते कि फ़लाँ को छोड़ दिया जाए। सेहत, तालीम और अमन व अमान की बात होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन ने वो नहीं की। बहुत लोग होते हैं जिनको शौक़ होता है बाहर जाके काम करने का, ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है यहाँ पर जॉब्स भी इस तरह नहीं है और अर्निंग भी उस तरह नहीं है। लेकिन अफसोस की बात ये कि हमारी जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ना, वो ऐसे लोगों की है जो अनस्किल्ड है, जिनके पास स्किल नहीं है। तो जो स्किल्ड वर्कफोर्स जब नहीं होती तो ज़ाहिर है आपकी जो वो जो मकाम होता है वो नहीं होता, आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलती, आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती।
तो मैंने पूरी ये कोशिश की, तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं उनके पसंदीदा स्किल्स में या उनका जहाँ भी एप्टीट्यूड है। बैरून मुल्क गैर हुनरमंद को वो मकाम नहीं मिलता जो हुनरमंद को मिलता है। बच्चों को उनकी सलाहियत के मुताबिक नौकरी मिलनी चाहिए। 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं। नौजवानों में एहसास ज़िम्मेदारी लायक तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का परवाज़ कार्ड के ज़रिए तमाम तरबियत मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों से खिताब बोली। तरबियत मुकम्मल करने वाले बच्चों को बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। बच्चों की सिलेक्शन मेरिट पर की गई, किसी सिफारिश को नहीं माना। पंजाब में यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी के अमल के लिए नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन ने हदबंदी के अमल से मुतालिक 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन में जुज़वी तरमीम कर दी। वोटर्स की जानिब से डिटेलिमेशन अथॉरिटीज़ के सामने एतराज़ात जमा करवाने की मुद्दत 4 जुलाई तक बढ़ा दी गई। एतराज़ात पर फैसले करने की आखिरी तारीख 29 जुलाई मुकर्रर कर दी गई। अथॉरिटी के फैसलों से मुतालिक मालूमात डिटेलिमेशन कमेटियों को 7 अगस्त तक फराहम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन में नरमी बरतने का फैसला। वफाकी वज़ारत तालीम के तहत रजिस्टर्ड दीनी मदारिस को नई रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ मंजूर। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीम बिल 2026 कायमा कमेटी बराए दाखिला से मंजूर किया गया। दीनी मदारिस की दोहरी रजिस्ट्रेशन के खात्मे के लिए कानून साजी का आगाज़। तरमीमी बिल का मकसद मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानूनी पेचीदगियों का खात्मा करना है। ऐवान से मंजूरी के बाद बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब भर के स्कूलों में प्री मानसून इकदाम करने के लिए हिदायत जारी। सरबराहान और दर्जा चाहरू मुलाजमीन को स्कूल के कातेकार के दौरान हाजिर रहने का हुक्म। स्कूल सरबराहान छतों और नकासियाब के इंतजामात का जायजा लेंगे। खस्ता हाल और ख़तरनाक इमारतों का मुआयना, हंगामी सूरत हाल और अमूमी हिफाजत के इंतजामात करना लाजमी होंगे। किताबों की प्रिंटिंग के हवाले से अहम फैसला। अगले साल से रिसाइकल पेपर इस्तेमाल होगा। प्राइवेट तलबा की दरसी किताबें आइंदा साल से रिसाइकल पेपर पर शाये की जाएंगी। पेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने रिसाइकल पेपर के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। पेक्टा हुकाम के मुताबिक रिसाइकल पेपर के इस्तेमाल से इशाती अखराजात कम होंगे। पेक्टा ने पब्लिशर्स की एनओसी और तजदीद की फ़ीस में कई गुना कमी कर दी। पब्लिशर्स की एनओसी की फ़ीस 1.5 लाख से कम करके 50,000 रुपये कर दी गई। लाइसेंस के तजदीद की फ़ीस 75,000 से कम करके 10,000 रुपये कर दी गई। पब्लिशर्स ने एनओसी और तजदीद की फ़ीसों में कमी को मुस्बत इकदाम करार दे दिया। ज़राई मंडियों की जदीदकारी और इस्लाहात का अमल तेज़। पामरा बोर्ड ने माली साल 2026 और 27 का बजट मंजूर कर लिया। मार्केट मॉडर्नाइजेशन मनसूबों पर अमल दरामद मज़ीद तेज़ होगा। ज़राई मार्केटिंग निज़ाम को मौसर, शफाफ और जदीद बनाने के लिए पामरा बोर्ड के अहम फैसले। इजाफी डायरेक्टर जनरल और 9 डिवीजनल डायरेक्टर्स की नई असामियों की मंजूरी। मार्केट फ़ीस और एग्री बिजनेस मार्केट फ़ीस की वसूली के लिए आउटसोर्सिंग SOPs की तौसीक कर दी गई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का 43वां सिंडिकेट इजलास। गुज़िश्ता इजलास के फैसलों की तौसीक। तमाम मेंबरान की जानिब से यूनिवर्सिटी के MCH के नए एकेडमिक प्रोग्राम की ज़बरदस्त तारीफ। वाइस चांसलर ने ग्रीन पाकिस्तान मनसूबा के हवाले से यूनिवर्सिटी की काविशों पर रोशनी डाली। सिंडिकेट ने फाइनेंस एंड प्लानिंग और एकेडमिक काउंसिल के नए मेंबरान की तैनाती की मंजूरी दे दी। लीबिया कश्ती हादसा के मरकजी मुलजिम की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। हाई कोर्ट का मुलजिम को रिहा करने का हुक्म। मुलजिम को 5-5 लाख के 2 मचलके जमा करवाने की हिदायत। जस्टिस शहबाज रिजवी ने मुजरिम शफात की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समात के मुलजिम की जानिब से एडवोकेट नौशेरवान तारड़ और मुनीर भट्टी ने दलाल दिए। IG पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत आशूरा के मौके पर सुबह भर की
सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। आईजी अब्दुल करीम बोले, मुहर्रम हराम में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हम दुश्मन अनासर की लॉ एंड ऑर्डर मुतासर करने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाएं। RPOs और DPOs तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम से रब्ता करें। बैनुल मसालिक हमांगी को फ़रोग दें। हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात की जाए। MTPHA राजा मंसूर अहमद की ज़ेर सदारत हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर्स का इजलास। पार्कों में सहूलियात बेहतर बनाने के लिए इकदाम का जायजा लिया। बारिशों, ख़राब मौसमी हालात में दरख्त गिरने समेत हादसात की बर वक्त रिपोर्ट देने की हिदायत। राजा मंसूर अहमद बोले, ब्यूटिफिकेशन पर भरपूर तवज्जो दी जाए। ख़राब बेंचेस की फौरी मुरम्मत यकीनी बनाई जाए। LDA का कंट्रोल एरियाज में क्रैकडाउन। 140 गैर कानूनी इमलाक सरबमौर, गुलबर्ग और मॉडल टाउन एक्सटेंशन में 28, जुबली टाउन में 19 इमलाक सील, केनाल रोड, सबनाबाद और गुलशन रावी में 70, आजम गार्डन और मुस्तफ़ा टाउन में 23 इमलाक सरबमौर सील। इमलाक में निजी स्कूल, बैंक, कॉलेज, ग्रॉसरी स्टोर, कैफ़े, रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट, फार्मेसी, ब्यूटी सैलून, क्लिनिक, ऑटो वर्कशॉप, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल। और शहर में हब्स और तपिश बढ़ने से शहरी बेहाल। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश की पेशगोई। 1 से 7 जुलाई तक पंजाब के बेशतर हिस्सों में प्री मानसून बारिशें होंगी। जुलाई के आगाज़ के साथ ही गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी आने की पेशगोई। 8 जुलाई से बाकायदा तौर पर मानसून बारिशों का आगाज़ हो सकता है।